बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस स्टोरी में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप टीपी लिंक राउटर को ब्रिज कैसे बना सकते हैं, एज ए वायरलेस कैसे यूज़ कर किसी और राउटर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये वही 5 जो एंटीनोज वाला राउटर है, आप लोग इसका मॉडल वगैरह भी चेक कर सकते हैं। तो इसको जस्ट ये आप लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने का मेथड सब कुछ ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, ये कौन सा राउटर है, इसकी शेप वगैरह क्या है, ये सब कुछ आप लोगों को मैं पहले जो है वो बता चुका हूँ और राउटर भी दिखा चुका हूँ और ये सारे के सारे फीचर्स भी आप लोगों को दिखा चुका हूँ। इसको कन्फिगर करने का मेथड या इसका जो है ये नाम पासवर्ड रीसेट वगैरह करने का मेथड सब कुछ ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये यही मॉडल, अगर आपके पास यही मॉडल तो आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। नॉर्मली तौर पर टीपी लिंक का राउटर जिस जो कंपनी एक जो जितनी भी कंपनीज हैं उनके मेथड सेम ही होते हैं, लेकिन इंटरफेस के साथ थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं N750 वायरलेस डोल बैंड गीगाबिट ये राउटर है और इसका मॉडल भी आप लोगों के सामने है। तो इसको ब्रिज बनाने का मेथड बहुत ही आसान है। अगर आप जो वायरलेस 5 गीगा के ऊपर बनाना चाहते हो आप लोग इस पर, अगर आपके पास 5 की फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं तो फिर आप 5 के साथ बना सकते हैं। अगर 2.4 की है तो आप लोग इसको 2.4 के साथ ब्रिज बना सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड है। जस्ट वायरलेस ब्रिज ये जो वायरलेस होगा कि एक राउटर आपके पास मोबाइल या राउटर के सिग्नल आ रहे हैं आप, लेकिन वो इतने इन्हांस नहीं है, इतने वो दूर तक नहीं जा रहे। आप चाहते हैं कि उसको इंक्रीज़ करना, एक्सटेंड करना चाहते हैं अपने वाईफाई राउटर के सिग्नल्स को, तो आप लोग ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। इनेबल WDS ब्रिज, आपने वायरलेस 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लिक करना है और यहाँ पर फिर नीचे ऑप्शन जो होगा इसको चेक कर देना है। जैसे ही चेक करेंगे तो यहाँ सर्वे का आपके पास बटन आ जाएगा। सर्वे पर आप लोगों ने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग जो आपके पास थोड़े बहुत सिग्नल आ रहे हैं जिसको आप इन्हांस करना चाहें, जिन सिग्नल्स को आप लोग एक्सटेंड करना चाहते हैं आप लोगों ने वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ मैं ये किसी एक को जो है वो सिलेक्ट कर, जैसे ये जिसका आप लोगों को पासवर्ड वगैरह का पता है। तो यहाँ से अगर आपके पास वो लिस्ट में नहीं आ रहा जिसको आप जिसके सिग्नल इन्हांस करना चाहते हैं तो आप इसको दोबारा रिफ़्रेश भी यहाँ से करके चेक कर सकते हैं। तो अभी तक मेरे पास वो सिग्नल नहीं आ रहा जिसको मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ से इसको मैं रिफ़्रेश किया तो आप ये देखें ये मेरे पास और सिग्नल जो वो आ चुके हैं। तो यहाँ जस्ट यह कनेक्ट पर जो वो क्लिक करूँगा। जैसे ही कनेक्ट पर क्लिक करूँगा उसके बाद यहाँ से ये सिक्योरिटी वगैरह ऑटो ये सिलेक्ट हो, अदरवाइज़ आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। जो राउटर है आपके जहाँ से जो जिसके सिग्नल आ रहे हैं उसका आपको पासवर्ड देना होगा और उसी की ये सिक्योरिटी भी आप लोगों को सिलेक्ट करना होगी। तो यहाँ ये WDS मोड जो है ये ऑटो पर होता है। अगर ऑटो पर होगा तो मे बी आपके पास ये वर्क ना करे, तो इसीलिए आप लोगों ने WDS1 या डूट्स को सिलेक्ट कर लें। अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा WDS1 जो है वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप लोगों को अब अपने वाईफाई का पासवर्ड लगाना है। ये वो वाली वाईफाई का पासवर्ड है जो जिसको आप लोग जो एज ए एक्सटेंडर करना, जिसके सिग्नल आप लोग इन्हांस कर रहे हैं, तो जिस वाईफाई को आप लोग आगे यूज़ करना चाह रहे हैं, जिसके सिग्नल आपके पास कम आ रहे हैं और आप उसको मज़ीद बढ़ाना चाह रहे हैं, ये वो वाली वाईफाई है। और उसके बाद जस्ट यहाँ से इसको मैं सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद ओके पर क्लिक करूँगा। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक हेयर पर जो वो क्लिक करेंगे और रिबूट पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये बार जो स्टार्ट हो जाएगी और ये 100 तक कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद ये आपका जो राउटर है वो दोबारा रीबूट होगा, रीस्टार्ट होगा और आपका इंटरनेट जो है वो चल जाएगा। तो अभी इसको रीबूट होने देते हैं। मैं आपको बताता चलूँगा अगर आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्किंग की रेलिवेंट, तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको वहाँ से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर नहीं मिलती तो आप लोग मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं और अगर तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ अवेलेबल नहीं होगी तो मैं आपको वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ आपके कमेंट्स को इग्नोर करने का मकसद यही होता है कि आप लोग चैनल को विज़िट वगैरह नहीं करते और कमेंट्स करते हैं, तो फिर क्योंकि इन्फॉर्मेशन वो पहले से ही प्रोवाइड कर दी जाती है और फिर आप लोग बार बार कमेंट्स करके पूछ रहे होते हैं। तो इसलिए प्लीज़ पहले आप लोग चैनल को विज़िट ज़रूर किया करें और उसके बाद कमेंट्स किया करें। तो अब दोबारा इसको कनेक्ट करके देखते हैं। तो ये मेरे पास दोबारा ये आ चुके हैं यहाँ सिग्नल्स और ये कनेक्ट हो चुका TP-Link 2.4।
तो ये कनेक्ट होने के बाद अभी तक ये नो इंटरनेट और यहाँ देखिए ये कनेक्टेड और सिक्योर्ड हो चुका है और अब इंटरनेट इसमें चलना जो है शुरू हो गया। तो इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ से मैं आपको कोई वेबसाइट भी ओपन करके दिखाया, जैसे कि यूट्यूब को ही ओपन कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास इंटरनेट चल रहा है। तो अब इसको रिफ़्रेश करके एक बार मैं आपको स्टेटस भी चेक करवा देता हूँ। तो स्टेटस में आपके रन लिखा हुआ होना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो आपके पास इंटरनेट नहीं चलेगा। अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। जस्ट यहाँ से मैं अभी आपको ये दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखें ये स्टेटस इसका W रन आ चुका है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।